नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, नन्हे सम्राट में जूनियर जेम्स बॉन्ड की एक और शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्मगलर माफिया चंद। इन दिनों गर्मी की छुट्टियों में जूनियर जेम्स बॉन्ड के चाचा तथा चाची शिमला घूमने गए हुए हैं। जेम्स का घरेलू नौकर भी अपने गांव गया हुआ है। आजकल जेम्स घर में बिल्कुल अकेला है। एक दिन एक आदमी जेम्स से मिलने आता है। कहो किससे मिलना है? साहब, मैं आपके नौकर रामू के गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लल्लू है। मुझे रामू ने भेजा है कि मैं आपके घर में उसकी जगह काम करूँ। क्या रामू अब यहाँ नहीं आएगा? आएगा साहब। उसका कहना था कि आप इन दिनों घर में अकेले हैं, आपको बड़ी परेशानी होती होगी, इसलिए उसने अपनी जगह मुझे भेज दिया है। ठीक है, अंदर आ जाओ, रसोई घर उधर सामने है। अब हम आ गए हैं साहब जी, आप किसी भी तरह की चिंता ना कीजिएगा। रसोई में पहुंचकर जूनियर जेम्स बॉन्ड जैसा जासूस भी मुझे नहीं पहचान पाया। अब पुलिस वाले लाख कोशिश करें, लेकिन वो मुझे नहीं खोज पाएंगे। उन्हें सपने में भी नहीं सोच पाएंगे कि मशहूर स्मगलर माफिया चंद जूनियर जेम्स बॉन्ड के घर में नौकर का भेष बदलकर काम कर रहा है। अब मैं मौका पाकर म्यूजियम से चुराया हुआ हीरा भी जेम्स के घर में ही कहीं छुपा दूंगा। शहर भर में हीरे की खोज होती रहेगी, लेकिन जूनियर जेम्स बॉन्ड जैसे जासूस के घर पुलिस कभी भी तलाश लेने नहीं आएगी। अगले दिन सुबह इतवार था। जेम्स आज बिस्तर से बाहर निकलने के मूड में नहीं था। सच में इतवार को उठने का मन ही नहीं करता। आज सुबह उठकर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन अब सोच रहा हूँ थोड़ा सा और आराम करूँ। लेकिन आराम करने से और सुस्ती छा जाएगी। क्यों ना मैं यहाँ पर बैठे बैठे निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर दूँ। थोड़ी देर बाद कितना अच्छा आइडिया है। इस तरह से आराम भी हो जाएगा और मेरी प्रैक्टिस भी। जेम्स के कमरे के बाहर मैंने जेम्स की चाय में नींद की दवा मिला दी है। इसे पीते ही वो सो जाएगा और मैं आराम से बगीचे में गड्ढा खोदकर हीरा छिपा दूंगा। लेकिन मैं जल गया। ओह, माफ़ करना लल्लू। कोई बात नहीं साहब, मैं ठंडे पानी के छींटे मार कर आता हूँ। रसोई में बरनौल रखी है, वो लगा लेना। घुर्र। मेरा यह प्लान तो फेल हो गया। तभी जूनियर जेम्स का दोस्त निक्कू मिक्कू आता है। जेम्स, आज छुट्टी का दिन है, क्यों ना बाहर चलकर फुटबॉल खेला जाए? निक्कू, आज बाहर जाने का मूड नहीं है, चलो यहीं फुटबॉल खेलते हैं। धीरे धीरे खेलेंगे, मज़ा आएगा। तुम्हारा भी जवाब नहीं जेम्स। कभी कभी तुम हर काम उल्टे पुल्टे ढंग से करने लगते हो। कभी कभी इस तरह की शैतानियाँ करने में बड़ा मज़ा आता है। तुम ठीक कहते हो जेम्स। बाहर माफिया चंद हीरा छुपाने में सफल हो गया था। मैंने गड्ढा खोदकर हीरा यहाँ छुपा दिया है। मुझे अब निशानी के तौर पर यहाँ कोई चीज़ लगा देनी चाहिए, जिससे मुझे याद रहे कि मैंने हीरा कहाँ दबाया था। ये लकड़ी ठीक रहेगी। मेरी भी अक्ल का जवाब नहीं। तभी ओह, फुटबॉल बाहर चली गई। कोई बात नहीं, चलो कोई दूसरा खेल खेलें। कुछ दिनों के बाद जब हीरे की चोरी को पुलिस वाले भूल जाएंगे, तो मैं इसे निकाल कर यहाँ से चंपत हो जाऊंगा। लेकिन अरे ये क्या! और हाय, मेरी खोपड़ी टूट गई। सर में चोट लगने से माफिया चंद गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसी तरफ भागने लगता है। घर्र। मैं उस मच्छर जेम्स को नहीं छोड़ूंगा। ऊपर कमरे में फुटबॉल से अच्छा तो ये कंचों से निशाने लगाने वाला खेल है। तभी गुस्से में तमतमाता हुआ माफिया चंद आता है और हाय, मैं गिरा। आह, मेरी कमर टूट गई। आज तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। मुझे तो डर लग रहा है। अरे, ये तो मशहूर स्मगलर माफिया चंद है। इससे पहले कि भारी भरकम माफिया चंद कुछ संभले, जेम्स एवं निक्कू बाहर आकर दरवाजे में लॉक लगा देते हैं। माफिया चंद, अब तुम कमरे में बंद रहो, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। हाय, लल्लू बनकर मैंने सचमुच लल्लूपन की हरकत कर डाली। शीघ्र ही पुलिस माफिया चंद को हीरे सहित पकड़ कर ले जाती है।
पाठकों से अनुरोध है कि वे इस तरह के बहरूपिये से सावधान रहें। इसी के साथ ये छोटी सी स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।